तो दोस्तों आज हम हाई स्कूल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे कम से कम 3-4 पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th के लिए है, चैप्टर 9 है आपका, चैप्टर 9 पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है? देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। यूज कहाँ होता है पहले इनका, ये भी तो पता होना चाहिए किसी चीज़ को पढ़ने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा जो इंजीनियर लोग होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे पुल उल बनाते हैं तो उनको नापने के लिए किया जाता है। जैसे बताया जाता है कि इस पुल की इतनी ऊंचाई है, ठीक, इसको यहाँ से हम खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक, तो यानी कि पुल से हमारी दूरी कितनी है, पुल की ऊंचाई कितनी है, तब हमें पता लगेगा। अगर हमको पुल की ऊंचाई पता है, दूरी पता है, तो हम उसको कोण निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आज सीख रहे हैं। जैसे आप लोगों ने पिछली क्लास में सीखा है ना, कुछ जो चीज़ सीखा वो थोड़ा रिवीजन कर लें। जैसे आप लोगों ने सीखा है कुछ लाल बटे कक्का, ये आपने नियम सीखा है ना ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री यानी 3 कोणों से बना हुआ ना, जैसे एक कोण ये हो गया आपका, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, 3 कोण हुए आपके। उसी प्रकार यानी 3 भुजा होती हैं, 3 कोण होते हैं, ठीक, वही हमारे कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। देखिए, मान लीजिए ये कोई आपका खंबा है, ठीक, ये आपका कोई खंबा, यहां पे कोई व्यक्ति है और एक व्यक्ति यहां पे कोई खड़ा है। इसको कहते हैं पाद बिंदु और इसको कहते हैं शिखर बिंदु। क्या कहते हैं इसको? शिखर बिंदु। और ये जो नीचे वाला बिंदु होता है इसको कहते हैं पाद बिंदु। और जो व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति ऊपर है, जब हम लोग नीचे से खड़े होकर के ऊपर की ओर सर ऊपर करेंगे तो उसे कहते हैं हम लोग दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। और ये आपका होता है लंब और ये आपका होता है आधार। जब आप ऊपर को देखेंगे तो इसे कहेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो इसे कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ चलेगा। अगर हमको लंब और आधार पता है तो हमको ये देखना है कि जो हमारे त्रिकोणमिति मान होते हैं, त्रिकोणमिति मान कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? एक होता है साइन कॉस थीटा, टैन कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये आपके 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के मान जो होते हैं, ठीक। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे आज। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा यानी आधार बटे कर्ण। टैन थीटा यानी लंब बटे आधार। और कॉसेक थीटा यानी कि आपको साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। अगर हम कॉसेक की बात करें, जस्ट साइन थीटा का उल्टा कर देंगे, अपोजिट होगा, कि कर्ण अपान लंब हो जाएगा। इसी प्रकार सेक उल्टा होता है कॉस का, तो क्या हो जाएगा? कर्ण अपान आधार हो जाएगा। इसी प्रकार कॉट थीटा को ज्ञात करने के लिए क्या होगा? कॉट थीटा होता है टैन का, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। आपके बोर्ड में किस प्रकार सवाल पूछा जा सकता है? मान लीजिए ये आपका कोई खंबा है, ये जो आपकी होती है आपकी छाया। क्या होती है? छाया। और ये आपका जो होता है दृष्टिकोण होता है, दृष्टि रेखा भी इसे कहते हैं, ठीक। देखिए, मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है। इसको आधार कहते हैं, इसको लंब और इसको कर्ण। ये आपका जो हाइट होती है, अगर यहाँ पे आपका 20 सेंटीमीटर दे दें, यानी 20 मीटर दे दें, और आधार आपका दे दे 10 मीटर, आपको जब कर्ण निकालना हो तो आप 2 तरीके से इसमें निकाल सकते हैं।
पहला आप लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, ये तो आप निकाल सकते हैं और आप त्रिकोणमिति मान से भी निकाल सकते हैं। बट यदि आपको यहां पर एक मान दे दे ओनली और यहां पे आपका कोई कोण दे दे, मान लो यहां पे आपका 30 अंश का दिए, तब तो आप पाइथागोरस लगा नहीं सकते। इसलिए इस नियम को फॉलो करने के लिए त्रिकोणमिति मान रखे जाते हैं। जैसे ये आपका हाइट होता है, ये आपका आधार होता है और ये आपका क्या होता है, कण होता है, ठीक। तो देखिए यहां पे हम देख रहे हैं कि लंब हमें दिए हैं और क्या दिए हैं, आधार। आधार अगर पूछेगा, अगर तुमसे पूछ ले छाया की लंबाई बताइए, तो छाया की लंबाई का मतलब क्या होता है, आधार। और कभी अगर आपसे पूछे डोरी की लंबाई बताइए, डोरी की लंबाई क्या होती है आपकी, कण होती है, ये याद रखना, ठीक। आधार की लंबाई अगर पूछे, अगर छाया पूछ ले तो आपको आधार पता कर लेना है, और अगर कण पूछ ले या फिर डोरी की लंबाई पूछ ले तो आपको बताना क्या है, कण बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हाइट दिए हुए है, बेस आपको पता करना है, इसलिए हम लगाएंगे। देखिए इसमें किसमें होता है, हाइट अपन बेस, ये होता है आपके tan में, किसमें होता है, tan में, पढ़ा है ना लंब बटे आधार, ये आपका होता है tan में। तो हम इसमें किसका फार्मूला लगाएंगे, tan का। और कभी भी याद रखना जो थीटा होता है, थीटा के जस्ट सामने वाली आपकी भुजा होती है लंब, क्या होती है, लंब होती है। और जो थीटा से जुड़ी हुई होती है पाद बिंदु तक, उसे आप कहते हैं आधार कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक। तो tan 30 tan थीटा, यदि यहाँ पे मान न दिए होता तो थीटा रखते, बट यहाँ पे कितना मान दिए, 30 रखेंगे। इसके बाद लंब बटे आधार होता है, लंब आपका है 20, आधार आपको पता ही करना है, छाया भी पूछ सकता है, आपको आधार भी कह सकता है, ठीक। तो करना क्या है, tan 30 का मान कितना होता है पता है। अगर tan 30 का मान भी ना पता हो तो भी निकालने का तरीका है। tan का मान होता है साइन बटे कॉस, होता है कि नहीं होता थीटा में, अगर ना पता हो तो भी निकाल लेते हैं, tan थीटा होता है। साइन 30 का मान सबको पता हो सकता है, साइन 30 का मान सबको पता होगा, कॉस 30 का मान सबको पता होगा, तब आप tan 30 का मान निकाल सकते हैं। साइन 30 का मान पता है ना कितना होता है, 1/2, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, √3। तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, √3। ये मान निकालने का नियम है, अगर आपको नहीं पता तो आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3 और 20/a। अब इसका तिर्यक गुणा करा देते हैं, यहाँ पे 1 है /√3, इसका इसके साथ कराएंगे तो a का 1 के साथ कराएंगे तो a आएगा, और √3 का 20 के साथ कराएंगे तो √320 आएगा। ये आपका a का मान यानी कि आपका आ गया बेस यानी आधार आ गया, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग अब हम चालू करने वाले हैं अपनी प्रश्नावली की ओर, जो हमारी 9.1 चालू होगी। 9.1 को आज सॉल्व करेंगे, जितने भी 5 क्वेश्चन आज करेंगे, इसी प्रकार से धीरे धीरे से हम पूरी प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। हमारा पहला सवाल है जो कि 9.1 का फर्स्ट सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कोई एक सर्कस कलाकार है, ठीक, वो सर्कस कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर है जो कि भूमि से बंधी हुई है और खंबे के शिखर से बंधी हुई है, ठीक। उससे क्या कर रहा है, वो चढ़ रहा है, क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब हिलडुल नहीं रही, बिल्कुल एक सीधे तनी हुई है और 20 मीटर की वो डोर है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये आपका जो शिखर है, भूमि पर जो लगा हुआ खंबा है, इसके शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, जो भूमि स्तर है उसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 अंश का है। कितना है, 30 अंश का है। तो पूछ रहा है खंबे की ऊंचाई बताइए। खंबे की ऊंचाई बताना है यानी हाइट हमें निकालना है। अब देखिए हाइट निकालना है तो पहले तुमको ये ध्यान में होना चाहिए कि हाइट और कण किस में आता है, यानी कि लंब और कण किस में आता है। देखिए अभी हमने बताया है कि लाल बटे कक्का से आप निकाल सकते हैं
आप देख रहे हैं कि इसमें लंब बटे कर्ण आ रहा है, लंब हमें चाहिए, कर्ण हमें पता है। ऐसा हमको मान रखना होता है जिसमें हमें पता हो कि इसमें मान मिल रहे हैं दोनों। जो ज्ञात करना होता है एक मान मिलना चाहिए, एक ज्ञात करने वाला मान होना चाहिए, एक मान पता होना चाहिए। ठीक, हमको ज्ञात करना किसका है, लंब बटे कर्ण, यानी हमको लंब निकालना है कि इसमें ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ऊंचाई ये याद रखना, लंब हमेशा ऊंचाई के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। उसे ही कहते हैं लंब, और ऊंचाई उसे ही कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार उन्नयन और अवनमन बराबर होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 9th में कि अवनमन उन्नयन क्यों बराबर होता है, पता है? ये होता है उन्नयन कोण, ये होता है अवनमन कोण। आपने देखा होगा जब कोई रेखा होते थे तो अंतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं ना। तो अवनमन और उन्नयन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर यहाँ से देखा जाए ये 30 अंश है तो ये भी कितना अंश होगा, 30 अंश ही होगा। ठीक है, तो देखिए लाल बट्टे कक्का से लगाएंगे, ये आता है आपका साइन थीटा में। किस में आता है, साइन थीटा में आता है। ठीक, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हमको क्या करना है, इतना मान पता हो गया, अब हमें इसको देख लेना। पहले जितने भी मान होते हैं उनको लिख लिया जाता है। तो लिखेंगे एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो डोर की लंबाई कितनी है, तो लिखेंगे डोर की लंबाई आपकी है 20 मीटर। ठीक, इसके बाद कोण, कोण हमारा दे रखा है 30 अंश। हमको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई हम मान लेते हैं h। क्या मान लिया, h मान लिया। माना खंभे की ऊंचाई बराबर h, तो लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मान लिया। ठीक, अब देखिए खंभे की ऊंचाई यानी लंब जिसे कहते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा कर्ण पता है साइन थीटा, थीटा का मान आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 30, इसलिए हम साइन थीटा की जगह में रखेंगे साइन 30 और रखेंगे लंब आपका दे रखा है h, तो हम रखेंगे h। और इसके बाद कर्ण आपका दे रखा है 20, हम रखेंगे 20। इसके बाद साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 बराबर h बटे 20। ठीक, इसके बाद इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 का इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 20 बराबर, और 2 का इसके साथ करेंगे 2h। तो 2 अब इस इंटू में है ना, गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा h 20/2। आपकी ये ऊंचाई निकली 10 मीटर, क्योंकि सारे मान मीटर में दिए थे, ये भी मीटर में ही होगा। कर दो। अब ये हमारा दूसरा सवाल है। पहला सवाल बड़े आसानी से कर चुके हैं, समझ में आया होगा आपको। ना आया हो आपको तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए, दूसरा सवाल हमारा कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। अब इसमें आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए कोई आपका पेड़ है जो ये टूट जाता है, टूटने के बाद ये कुछ इस प्रकार हो जाता है, यानी ये टूटा हुआ भाग यहां की ओर झुक जाता है। और कह रहा है, सवाल में ही कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। यहां तक पेड़ इतना लंबा था, मान लो ये ए है और ये आपका बी है और ये सी है, ये आपका डी है। ठीक, इसके बाद कह रहा है मुड़ जाता है, इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जो ये पेड़ का शिखर यहां पर था, ये शिखर आकर के कहां पर छूने लगता है और इस जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ही कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। इसके बाद कह रहा है पेड़ की पाद बिंदु की दूरी, यानी ये पेड़ जो है इसकी पाद बिंदु से दूरी जहां पर टूटा हुआ पेड़ का भाग जमीन को छूता है वो 8 मीटर है आपका। ये यानी आधार कितना आपका है, 8 मीटर है। इसके बाद पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये हमको पूरी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक चीज ये ध्यान दीजिए कि ये पूरी AC अगर हम BC प्लस AB जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा, यानी कि जो टूटा हुआ भाग है, यानी जो D आपका भाग है BD AB के बराबर होगा, क्योंकि यहां से जितना टूटा है भाग इतना लंबा तो उतना टूटा है, तो वही आकर जमीन को छू रहा है।
क्यों? तो ए बी आप किसके बराबर लेंगे? बी डी के बराबर लेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी डी। इसके बाद आपको लेना क्या है? ए बी प्लस बी सी लेंगे। ए बी प्लस बी सी बराबर होगा आपके ए सी के। ठीक, ये आपके मान बाद में काम देंगे जब हल करेंगे हम। ठीक, तो इनको लिख लीजिए। अब इसके बाद हमको आधार दे रखा है, आधार के बाद हमें लंब चाहिए, इसके बाद हमको कर्ण चाहिए, क्योंकि ये आपको एक समकोण त्रिभुज भी बन रहा है। ठीक, तो आधार हमको दिया, हम tan थीटा का मान लगा सकते हैं लंब बटे आधार के फार्मूला से। देखिए लंब बटे आधार यानी हाइट हमको मान लेते हैं, इसको h मान लेंगे और इसको x मान लेते हैं। ठीक, तो हमको पहले h निकालना है, तो लगा देंगे tan 30 का मान, tan 30 लिख देंगे यहाँ पे। tan 30 होता है लंब बटे आधार यानी h/8। 8 मीटर है आधार, तो आधार 8 मीटर लिख दिया। इसके बाद ये 30 दिए, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3/8। इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा h 8/√3 हो गया। कभी भी मान इतना लिखा हुआ है उसको लिखा रहने दीजिए। ठीक, इसके बाद हमको करना क्या? हमको क्या निकालना है? अब x का मान निकालना है, यानी कि हमको बी डी निकालना है, कर्ण निकालना है, यही हमारा ए बी के बराबर होता है। ठीक, तो अब देखिए ये कर्ण है, कर्ण अपान आधार किस में होता है? कर्ण अपान आधार। तो लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं कर्ण अपान आधार, ये आपका लग रहा है, ये साइन कॉस tan cos। हम लगा सकते हैं आधार बटे कर्ण दे रहा है, आधार आपका आता है कॉस में, तो कॉस थीटा लगा सकते हैं, यानी कॉस 30 लगा सकते हैं। कॉस 30 होता है कितना? आधार कह रहा है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है आपका? 8 है। इसके बाद कर्ण कितना माना हमने? x लिया है। अब कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान होता है √3/2, 3/2, 8/x। इसके बाद इसको इधर 8 दूना होता है 16, तो हो जाएगा x, इधर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना? 8 2 जा 16 और √3। इसके बाद इधर साफ कर देना। देखिए अच्छा, x का मान 60/√3 निकला। अब देखिए ये जो हमारा h का मान निकला, h है हमारा BC, h हमारा क्या है? BC बराबर h है। और देखिए BD कितना है हमारा? x है, तो BD बराबर x हुआ। इसके बाद हमको देखिए AB यानी AB प्लस BC लिखा हुआ है, AB बराबर है आपके BD के। ठीक, तो हम लिख सकते हैं AB की जगह पर क्या लिख सकते हैं? BD लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे AB, यहाँ पे जहाँ पे AB है वहाँ पे लिखेंगे BD, तो BD प्लस BC बराबर AC। ठीक, तो अब इनको क्या करेंगे? ऐड करना दोनों को, BD और AB को ऐड करेंगे तभी हमको AC निकलेगा, जो हमें पेड़ की लंबाई होगी। ठीक है, तो करना क्या है हमको? अब निकालने के लिए इसको करेंगे ऐड, हमको निकालना है AC, तो AC की जरूरत है, तो AC अपान होता है, AC बराबर होता है BD प्लस BC। BD हमारा कितना दे रखा है? X, तो AC बराबर X और BC दे रखा है आपका H। ठीक, तो X और H के मान रख देते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। X का मान है 16/√3 प्लस इसके बाद आपका H का मान है 8/√3। हर बराबर है ना, तो अंशों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 16 8 कितना होता है? 16 8 24/√3। इसका करा देंगे संयुग्मी, संयुग्मी कराएंगे तो हर का संयुग्मी कराया जाता है तो होता है √3/√3, तो हो जाएगा 24√3 अपान ये 3 का हो जाता है 3, इसको डिवाइड कर देंगे तो निकलेगा 8√3। ये आपका आंसर होगा। देखिए अब तीसरे सवाल की ओर हम चलते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता है। कितनी फिसलन पट्टी लगानी चाहती है? 2 लगाने चाहती है। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो,
यानी शिखर अगर 1.5 मीटर की ऊंचाई यानी खंबे टाइप का है ना कुछ, यानी 5 वर्ष के बच्चों के लिए, यहाँ हम लिख सकते हैं कि 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए यानी जो हमारी एक ठेकेदार है, लेडीज ठेकेदार है, वो क्या कर रही है, एक फिसलन पट्टी, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, एक 5 वर्ष के कम बच्चों के लिए, एक 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो बनाना चाहती है और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, यानी 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो बनाना चाहती है, लगाना चाहती है फिसलन पट्टी, उसमें कह रहा है जो शिखर से फिसलन पट्टी है ना, क्या कह रहा है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी ये शिखर 5 बिंदु से कितना ऊंचाई है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद कह रहा है और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाते हैं, कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाते हैं, यानी ए ये होगा, बी ये होगा, सी, यानी ये 30 अंश का कोण बना रहा है। और इसमें पूछ क्या रहा है, हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए यानी 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाना चाहती है, इसलिए हम देखो 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बना देते हैं। इसके बाद कह रहा हो उसकी जो बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक है, कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ए, बी और सी। इसमें पूछ रहा है कि फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के शिखर से 60 अंश का कोण बनाता है, कितने अंश का, 60 अंश का कोण बनाता है, ठीक। इसके बाद पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए भी फिसलन पट्टी में ये ऊंचाई पूछ रहा है। किसकी ऊंचाई पूछ रहा है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, कण पूछ रहा है ना, आधार बटे वो लंब बटे कण किस में होता है, साइन में होता है ना, तो हम साइन थीटा लगा सकते हैं, यानी साइन 30 लगा सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, इसी की ऊंचाई केवल पूछ रहा है हमको फिसलन पट्टी की। जब फिसलन पट्टी की ऊंचाई पूछ रहा थी, आपकी फिसलन पट्टी यही तो होगी जो ए से और सी में मेल कर रही है ना। तो देखिए साइन थीटा, थीटा का मान आपका दे रखा है 30, लंब आपका कितना दे रखा है 1.5, और आपका जो कण दे रखा है इसको मान लेते हैं हम x। फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी मान लें हम, लंबाई x मान लेते हैं, तो लिखेंगे x, ठीक। इसके बाद लिखेंगे साइन थीटा का मान होता है 1/2, 1/2 होता है, इसके बाद 1.5/x। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 15 दूना 30 होता है, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लिखेंगे, तो इसलिए x का मान निकला 3, ठीक। इसके बाद देखते हैं ये हमारे किसके लिए आया, 5 वर्ष के बच्चों के कम के लिए, ठीक। इसके बाद 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अगर लगाएंगे तो इसमें हम इसको मान लेंगे y, ठीक है। इसके लिए लगा रहे हैं, इसमें भी हमको फिसलन पट्टी की ही ऊंचाई ज्ञात करनी है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, इसलिए ये क्या है आपका हाइट है ना, यानी लंब है, तो लंब बटे कण ही लगाएंगे, तो ये भी साइन 60 का लग जाएगा। तो साइन 60 बराबर लंब बटे कण होता है, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। लंब आपका दे रखा है 3 और कण कुछ भी नहीं है, ठीक। कण दे रखा है, लंब हमें निकालना है, लंब दे रखा है 3, कण हमारा y है, ठीक। तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे हो जाएगा √3y, 3 दूना 6, इसको उधर भेज देंगे हो जाएगा 6/√3। कभी भी जो बटे में रूट का मान होता है वो नहीं रखते हैं, हल कर देते हैं, यानी ये हर है तो हर का परिमेयीकरण होता है कि नहीं होता है, तो y बराबर होता है 6√3 इंटू √3/√3, हर का परिमेयीकरण करा दिया। इसके बाद यहाँ से हल करेंगे तो √3 हो जाएगा 6√3 अपान ये हो जाएगा √3 हो जाएगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2√3 मीटर। ये आपका y का मान निकला है आके, ठीक। y बराबर 2√3 मीटर, ठीक है। ये हमारा चौथा सवाल है, 3 सवाल हम कर चुके हैं, अब ये चौथे सवाल की ओर चलते हैं। देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी हमको हाइट निकालनी है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है
कोई आपकी मीनार है, उसके पाद बिंदु से जमीन में यानी भूमि में कोई एक बिंदु है, उसकी दूरी बता रखा है। कितनी बता रखा है? 30 मीटर की दूरी पर है कोई बिंदु। कितने मीटर की है? 30 मीटर की दूरी पर बिंदु है कोई। इसकी हमको क्या बताना है? ऊंचाई निकालना है। किसकी ऊंचाई निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालना है। और जो बिंदु और मीनार है, मीनार के शिखर और बिंदु का जो बीच का कोण बन रहा है वो आपका बता रहा है 30 अंश का। ठीक, ए बी और सी। देखिए हमको ए बी निकालनी है। ए बी मान लो एच। ठीक, तो हम इसमें देखिए लंब बटे आधार किस में होता है? ये आपका tan में होता है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार यानी ए बी बटे बी सी। क्या निकालना है? ए बी बटे बी सी। तो tan थीटा यानी tan 30 का मान निकालना है। तो tan 30 बराबर होता है, h दिए हैं लंब आपका और आधार दिए 30। tan थीटा 30 में होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। h का मान कुछ भी नहीं है, 30 ऐसे लिखो। 30 को इधर देखो, तिर्यक गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 30/√3 इज इक्वल टू h। तो h हो जाएगा। देखिए √3 कभी मान नीचे नहीं रहता, इसलिए इसको क्या कराएंगे हम? परिमेयीकरण कराएंगे। हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण होता है हर का ऊपर नीचे गुणा। अगर यहाँ पे प्लस माइनस लगा होता तो प्लस माइनस लगाना होता। प्लस होता है यहाँ पे, अगर दो संख्याओं के साथ प्लस माइनस का जोड़ घटाना होता है ना, तब उसमें प्लस होता तो माइनस कराते परिमेयीकरण में, और माइनस होता तो प्लस करा के कराते परिमेयीकरण में। तो निकलेगा आके 30√3। इसके बाद √3 कराएंगे, 3 होता है, इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 10√3 मीटर। ये आपका चौथे नंबर का आंसर है, नोट कर लीजिए। अगला आपका ये लास्ट सवाल है। पर डे हम 5-5 सवाल करेंगे, 4 हमारे सवाल हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद 5वां आज स्टार्ट करते हैं। ठीक, लिखा हुआ है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर है। पतंग में लगी डोरी से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मान के कि डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल तनी हुई डोरी है। ठीक, यानी कि आपकी जो दे रखा है भूमि से आपकी पतंग की जो ऊंचाई है, दूरी है, वो आपको दे रखा है 60 मीटर। कितना दे रखा है? 60 मीटर का दे रखा है। और कह रहा है भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। इस डोरी को क्या किया गया है? भूमि की एक बिंदु से क्या किया गया है? बांध दिया गया है। और ये डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल एकदम बंधी हुई है, तनी हुई डोरी है। ठीक है, तो ए बी सी। ठीक, अब देखिए कह रहा है जो डोरी का झुकाव है वो 60 अंश है। कितना है? 60 अंश है। ठीक, सवाल पढ़ने से आपको सब पता चल जाएगा, पूरी जो प्रोसेस होता है वो सवाल में ही है। ठीक, देखिए इसमें करना क्या है, आपको पूछ रहा है कि यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई यानी हमको डोरी की लंबाई यानी कर्ण निकालना है। और देखिए हाइट अपान कर्ण किसमें होता है? यानी लंब अपान कर्ण होता है साइन में। किसमें होता है? साइन में, लंब बटे कर्ण। तो हम लगा सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपान कर्ण होता है। यानी कि लंब हमारा कितना दे रखा है? ए बी मान लो इसको, और जो हमारा कर्ण है कितना है? ए सी। अब देखिए थीटा का मान हमारा दे रखा है 60। इसके बाद ए बी दे रखा है कितना? ये भी 60 है। इसके बाद कर्ण हमारा कुछ नहीं दिया, मान लो इसको x। माना कर्ण यानी माना डोरी की लंबाई बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अपान x हो जाएगा। इसके बाद 60 का साइन 60 का मान होता है √3/2, 60 ही रखेंगे। इसके बाद x, इसको इधर भेज देंगे, x को इधर भेजेंगे, तो हो जाएगा √3x। 6 दूना 12 यानी 120 होता है। 60 दूना 120। तो x में देखिए √3 डिवाइड मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 120 बटे √3। अब कभी भी याद रखना जो √3 होता है रूट में हर कभी नहीं रहता। ठीक है, इसको हम क्या करके करा देंगे? परिमेयीकरण कराना है। तो परिमेयीकरण कराने के लिए हर का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी। ठीक, तो ये हो जाएगा 120 √3 अपान √3 का √3 सेम संख्या रूट के अंदर होती है, तो केवल रूट की संख्या निकाल देते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 40। तो आंसर आपका आएगा 40 √3 मीटर। ये आपका आंसर आया है। आपके ये 5 सवाल पूरे हो सके हैं। अब इसी प्रकार हम 5 सवाल रेडी पर डे लेकर के आएंगे, इसलिए आप प्रत्येक दिन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले इस क्लास को देख सकें।
अब ज़्यादा दिन आपकी पढ़ाई के लिए नहीं बचे हैं। हाई स्कूल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज पढ़ा रहे हैं ये आपको पूछा जा सकता है, कम से कम 3-4 सवाल पूछे जा सकते हैं जो आपको कम से कम 17-18 नंबर देकर जाएगा। इसलिए आपको इस चैनल को फॉलो कर लेना है और आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।